जय माता दी। मित्रों एवं मेरे भाई बहनों, आज नवरात्र के द्वितीय दिवस में हम और आपने प्रवेश किया है। द्वितीय दिवस में माँ दुर्गा का जो दूसरा नाम है उसे हम और आप ब्रह्मचारिणी के नाम से जान करके पूजा तप व्रत करते हैं। उस अध्याय में मतलब दूसरे दिन की पूजा में ब्रह्मचारिणी नाम आता है, तो उसकी कुछ कथा हम आपको संक्षेप में सुना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माँ दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय में हम देवताओं के तेज, देवी के प्रकट होने की, महिषासुर राक्षस के वध की कथा के बारे में जानेंगे। महिषासुर का वध किया जाता है इस कथा में, तो महिषासुर के वध के बारे में जानेंगे। जब भी आप सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय का पाठ करें तो पाठ की शुरुआत से पहले चामुंडा मंत्र का जाप 7 बार या उससे अधिक भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय कहाँ से शुरू होता है, आइए बताते हैं। मेधा ऋषि ने कहा कि प्राचीन समय में राक्षस राज महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। शक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं की सेना को परास्त कर दिया। शक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं की सेना को परास्त कर दिया। सभी देवताओं को पराजित करने के बाद महिषासुर इंद्र बनकर बैठ गया। ब्रह्मा जी को साथ लेकर सभी देवता महादेव और भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर से हुए युद्ध की पूरी कथा विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे महिषासुर ने इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, वरुण और अन्य देवताओं की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इसके कारण देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह रहने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु और महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ भी किया वह हमने आपको बताया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया दैत्यों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु और महादेव क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के शरीर से प्रचंड प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि अन्य देवताओं जैसे इंद्र आदि के शरीर से भी एक महान तेज प्रकट हुआ। वह तेज एक पर्वत के समान विशाल हो गया और उसकी ज्योति चारों ओर फैल गई। सभी देवताओं के शरीर में रक्त, वह तेज दिव्य था, स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। तीनों लोकों में यह तेजस्वी महिला दिखाई दी। इस देवी का मुख महादेव के तेज से बना, बाल विष्णु के तेज से दोनों वक्ष स्थल, चंद्रमा के तेज से मध्य भाग, इंद्र के तेज से गंगा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों पैर, वरुण के तेज से बने। सभी अंग अलग अलग देवताओं के तेज से मां ब्रह्मचारिणी ने प्राप्त किए। कुबेर के तेज से देवी की उंगलियां बनी। प्रजापति के तेज से नाक और दांत, अग्नि के तेज से नेत्र और संध्याओं के तेज से दोनों कान बने। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी शिवा का जन्म हुआ। देवी को देखकर जो देवता के तेज से प्रकट हुई थी, दैत्यों से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न चक्र प्रदान किया ब्रह्मचारिणी देवी को।
देवी को उपहार और आभूषण देना। वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाणों से भरे 2 तरकस दिए। इंद्रराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न वज्र और ऐरावत हाथी की घंटी दी। यमराज ने कालदंड और वरुण ने पास दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के केशों को अपने तेज से भर दिया। काल ने खड्ग और एक उत्तम ढाल दी और चारों सागरों ने समुद्र हरित वस्त्र प्रदान किए। जो देवी को जिस जिस देवता ने दिया उसका वर्णन आपको बता रहा हूं। दोनों शरीरों की दिव्य चूड़ामणि, बालियां, कंकर, शुद्र, अर्धचंद्र, बाहुबंद, सभी बाहों में, पैरों में पायल, सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां विश्वकर्मा ने एक उत्सव में प्रदान की। उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कवच और देवी के सिर और हृदय पर पहनने के लिए सुंदर कमल के फूलों की माला भी प्रदान की। सागर ने देवी को सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए एक शेर और कई प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने संगीत से भरी एक प्याली दी और अन्य सभी देवी देवताओं को आभूषण अस्त्र शस्त्रों से सम्मानित किया। देवी को आभूषणों से सजाया गया और उन्हें एक भयंकर तलवार दी गई। उस तलवार से एक प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने संपूर्ण संसार को गूंजकार मतलब गुंजायमान कर दिया और पृथ्वी पर सभी पर्वत और समुद्र कांपने लगे। इतनी बड़ी गूंज थी। देवता प्रसन्न हो गए। शेर पर सवार देवी ने फिर मुनियों से भक्ति भाव से स्तुति करवाई। इसी बीच देवताओं ने तीनों लोकों से हो रहे हलचल को देखा। असुरों के शत्रु महिषासुर ने अपनी पूरी सेना तैयार की और शस्त्रों से सजाया गया। महिषासुर ने घबराकर कहा कि यह क्या है, और वह अपनी अनगिनत बाहों से मंदिर की ओर दौड़ा। वहां उसने देवी को देखा जो अपनी शक्ति से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। पृथ्वी देवी से बाहर से दबाई जा रही थी। उनके मुकुट से आकाश में रेखाएं उत्पन्न हो रही थीं और उनके धनुष की डोरी तेजी से चमक रही थी। सभी देवता और देवी वहां एकत्र हो रहे थे। देवी हजारों हाथों में फैल करके खड़ी हुई थीं और राक्षसों और देवी के बीच युद्ध होगा। कई प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग होने लगा और सभी दिशाओं में उनकी ज्योति से आभा युक्त हो गई। महिषासुर के भी साथ देवी का युद्ध। महिषासुर की सेना के सेनापति राक्षस चिचुर और उदग्र नामक अनुसर ने देवी के साथ युद्ध किया। असुर महिषासुर ने अपनी पूरी सेना जिसमें 60,000 रथी के साथ युद्ध भूमि पर प्रवेश किया। उसके साथ असुरों का एक बड़ा दल था जिसमें महामनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ, महासुर अस्योलामा 5 करोड़ रथियों के साथ, एक अन्य बिड़ाल हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध करने के लिए आया। इसके अलावा 10,000 रथ, हाथी और घोड़े लेकर अन्य असुरों ने देवियों के साथ शुरू किया। इसके बाद कई अन्य जगहों पर महिषासुर असुरों का आक्रमण हुआ। देवी की शक्ति और असुरों का संहार हुआ। असुरों का संहार, उनकी मौत हुई और महिषासुर के सैन्य का संहार हुआ। महिषासुर का जितना भी सैन्य व्यवस्था थी वो सब मारी गई देवी के द्वारा। देवी के शेर पर क्रोधित स्वर, अनेकों असुरों का संहार देवी ने अपनी शक्ति से किया और अब उनकी लाशें पृथ्वी पर बिखर गईं। बहुत से असुरों के सिर कटने के बावजूद वे फिर खड़े हो गए, हाथियों को पकड़ कर खड़े हो गए और देवी से युद्ध करते रहे। युद्ध भूमि खून से सन गई, खून से हर जगह लथपथ हो गई। जहां असुरों के सिर, हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ और 100 बिखरे हुए थे। खून की नदियां बह रही थीं।
देवी की शक्तियों से एक युद्ध का रूप ऐसा हो गया जैसे अग्नि सूखे वृक्ष और लकड़ी के ढेर को तेजी से जला देती है। देवी का शेर और असुरों का संहार। यहाँ पर देवी के शेर द्वारा असुरों का, राक्षसों का संहार बताया गया है। वही देवी के शेर ने गहर गर्जना किया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह असुरों की आत्मा को नष्ट कर रहा हो। देवी के चरणों में देवता और ऋषि फूलों की वर्षा कर रहे थे और देवी की स्तुति कर रहे थे। महिषासुर सैन्यवध का समापन। इस प्रकार महिषासुर और उनके जो सेना थी उसका संहार हुआ देवी के बाद देवी के द्वारा, और देवी ने युद्ध समाप्त कर दिया। यह दूसरे अध्याय में महिषासुर सैन्यवध के रूप में संपन्न होता है। यह दूसरे अध्याय में कथा आती है, जिसके लिए थोड़ा सा देख करके ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबी कथा माँ दुर्गा की याद तो नहीं हो सकती, और याद हो भी सकती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन करना रहता है। अध्ययन कर रहे हैं और याद करेंगे तो अगली बार से आपको याद करके सुना देंगे, क्योंकि इस बार तो देख करके ही सुनानी पड़ रही है। अब आप बताएं, आपको कुछ समझ में आया हो कथा के द्वारा तो इस ब्राह्मण बच्चे को लाइक कर देना, फॉलो कर देना और क्या कह सकते हैं। बस आपके लिए देवी महात्मा की ये द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप का था, जो हमने द्वितीय अध्याय में आपके लिए वर्णित किया है और वर्णन करके सुनाया है अपनी टूटे फूटे मुखार बिंद द्वारा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर सुने, और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ना सुने और थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, मन किया करे तो। और हमारे चैनल को एक दो लोगों द्वारा सब्सक्राइब भी करवा दिया करो अगर हो सके तो। ऐसा हमारा मन करा बोलने का, क्योंकि आज तक हमने किसी वीडियो में नहीं बोला कि हमें सब्सक्राइब करें या फॉलो करें या लाइक करें, ऐसा कुछ नहीं बोला। और ऐसा बोलना पुराणों की कथा है और सांस्कृतिक जो शब्द हैं वो सांस्कृतिक हैं, और भगवान की कथाओं में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये सब बोलना अच्छा नहीं होता, इसलिए बोलते नहीं हैं। जय माता दी, राधे राधे।